ये आप मेरे शो में लास्ट टाइम आए तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपके लिए कोई सरप्राइज़ है, तो आपने कहा हाँ सरप्राइज़ हो सकता है। सरप्राइज़ तो आ गया, अब की बार 400 पार वाला वो नज़रिया ख़त्म हो गया। आप यहाँ पर बैठ के चीज़ें भांप गए, बीजेपी पूरी पार्टी ना भांप सकी, पूरी सरकारी मशीनरी ना भांप सकी, इंडिया का पूरा मीडिया ना भांप सका। देखिए राजा साहब, एक तो खैर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी जो है वो आप काइंड वर्ड्स आपने यूज किए, आई एम सो ग्रेटफुल। देखिए मामला जो है ना वो ये है कि जो जब आप ये जो इलेक्शंस हुए हैं, हम्म। उन इलेक्शंस की जो पस मंजर है ना, वो असल सरप्राइज ये है कि हम्म। पाकिस्तान में आमतौर पे तो ये होता था कि हिंदुस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान में बड़ा दिलचस्पी से देखा जाता था और पाकिस्तान का इलेक्शन हिंदुस्तान में बड़ी दिलचस्पी से देखा जाता था। लेकिन समहाउ इस बार हिंदुस्तान के इलेक्शन में चूंकि पाकिस्तान का अपना इतना रौला पड़ा हुआ है कि वहां पे कोई इतनी ज्यादा इसको यहाँ पे जी दिखाया जी। नहीं गया, लोगों को पता भी नहीं था क्या हो रहा है, किस हम्म। पस मंजर में इलेक्शन हो रहा है। हम्म। भारत का जो इलेक्शन हुआ है वो देखिए, एक तो जो पाकिस्तान के अपने हालात हैं, हम्म। यहाँ तो खैर हद ही हो गई, इतनी धांधली और इतना कुछ तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता वहां के निजाम में, ना ही वहां पे इदारे जो है वो इतने बाहर जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि वहां पर भी बहुत ज्यादा जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक अथॉरिटेरियन स्टाइल में इलेक्शन हम्म। करवाए। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी तकरीबन 20 साल से चीफ मिनिस्टर और और प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर। चले आ रहे हैं। पहले वो गुजरात में बहुत ही एक समझिए हाई हैंडेडनेस रही उनकी। 2000 मुसलमान उनकी हुकूमत में फसादात में जो है उसको शहीद किया गया, और उनकी गोदरा गोदरा वाले हमेशा फसादात में। गुजरात के फसादात में। और जी उसके जी। बाद जो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने आके बाहर यहाँ पे जो राम मंदिर का कजिया था उसको आगे बढ़ाया, और सारी पॉलिटिक्स ही आपको मालूम है कि अच्छा, मैं उन्होंने मैं की। उस पे आता हूँ, मैं राम मंदिर पे आता हूँ, लेकिन ये जितने भी हार जीत होती रही, ये कंगना रावत तो जीत गई। हाँ, कंगना रावत के जीतने का तो बहुत ही दुख हुआ है, एक बहुत ही मुस्लिम हिटर। और लेकिन बहरहाल चलिए, ननवीत राणा जो है वो हार गई, और ये स्मृति ईरानी हार गई, तो थोड़ा सा एक माधुरी लट्ठा भी कंसोलेशन। हार गईं, जो मस्जिद की तरफ तीर चलाने के निशान बना रही थी, और अवैसुद्दीन अवैसी जीत गए उनके मुकाबले में। लेकिन ये कंगना रावत कैसे जीत गईं? बस अभी मेरा ख्याल है कि उनकी पहली पहली बार थी शायद, तो लोगों ने जो है वो उनको वोट दे दिया, हालांकि उसका डिजर्व नहीं करती थी कभी भी, ना ही उनका कोई लेवल है ना कुछ है, बहुत ही एक अहमकाना किस्म की उनकी कैंपेन थी। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ जिस तरह से आपने कहा प्राचा साहब, आपके जो पिछले प्रोग्राम में आपने और मैंने डिस्कशन की थी, जी जी। टू बी फेयर अगर हमें ये इंडियन मीडिया क्रेडिट दे तो उसे देना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम जो था वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, हिंदुस्तान के इलेक्शंस के ऊपर और ज्यादातर ज्यादा बेस्ड। ज्यादा रियलिटी के, हकीकत के करीब था। इट वाज क्लोज टू रियलिटी। जो हम असेसमेंट कर रहे क्लोज टू आप रियलिटी। कर रहे थे, मैं तो खाली क्वेश्चन पूछ रहा था चर साहब। दैट्स योर नहीं नहीं, विजडम इन फैक्ट। आपकी बड़ी नजर है इस सारे मामलात के ऊपर, आप फॉरेन अफेयर्स को इतने अच्छे से कवर कर रहे हैं, आपको बड़ा जबरदस्त चीजों का अंदाजा भी होता है। देखिए इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है वो ये है कि देखिए जो शुरू आपने अपने इंट्रो में जो बात कही कि अक्सरियत तो ले गए हैं, तो फिर क्यों समझा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हार गए?